हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के पेट में चर्बी हो जाता है, मोटापा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग दोस्तों कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला जो दोस्तों मेडिसिन होता है वो होता है ओरली स्टेट कैप्सूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है पेट के चर्बी को, मोटापा को कम करने के लिए। अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों पाया जाता है, ये होता है 120 mg का ओरली स्टेट मेडिसिन। ये जो कैप्सूल होता है, अगर हम बात करें तो इसको हमेशा स्टोर करना चाहिए 30 टेम्परेचर से, 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में कम से कम इसको रखना चाहिए। 30 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर वहाँ पे है तो उस जगह पर इस कैप्सूल को नहीं रखना चाहिए। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो 120 mg का जो मेडिसिन होता है एडल्ट एज के लोगों को दिन भर में 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक बार सुबह को, एक बार दोपहर को और एक बार शाम को एक एक कैप्सूल दिया जाता है। क्या दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ओरली स्टेट कैप्सूल के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, इस जो कैप्सूल है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे ओरली स्टेट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो दोस्तों साइड इफेक्ट बहुत सारे इसमें देखे जा सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, पेल स्टूल होना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, भूख नहीं लगना जिसको लॉस ऑफ एपेटाइट बोला जाता है, जी मचलाना जिसको नोजिया बोला जाता है, अनयूजुअल ईचिंग मतलब बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होना, शरीर में कमजोरी होना, आँख जो होता है वो पीले कलर का हो जाना, त्वचा का कलर पीला हो जाना। तो इनमें से अगर कोई लक्षण देखा जा रहा है तो इसका मतलब ये दवा अपना साइड इफेक्ट दिखा रहा है। आँख पीला हो जाना, त्वचा पीला हो जाना, कमजोरी महसूस होना, खुजली होना, जी मचलाना, भूख नहीं लगना, कलर डार्क हो जाना, पेशाब का, पेट में दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम तब देखे जाते हैं अगर मान लीजिए आपने ये दवा खाया है और ये दवा अगर मान लीजिए अपना साइड इफेक्ट दिखाता है। इसी दवा की बात करें, अगर ये अपना साइड इफेक्ट दिखा रहा है तब ये लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन सिप्ला कंपनी का मेडिसिन होता है ओरली स्टेट। चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। इसके बारे में पूरा हम लोगों ने डिटेल समझ लिया है। अब बात करें अगर अगले मेडिसिन के बारे में, तो अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है, अगला जो दोस्तों मेडिसिन है ये होम्योपैथी का मेडिसिन होता है, जो कि ये भी पेट के चर्बी को कम करने में यूजफुल माना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों डॉक्टर रिक्विज R59 वेट लॉस होम्योपैथिक मेडिसिन ये होता है, जो कि R59 के नाम से ये जाना जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें ये मेडिसिन का डोज क्या होता है, कैसे खाना है, तो उसको जान लें। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है अगेंस्ट ओबिसिटी, और ओबिसिटी का मतलब क्या होता है, ओबिसिटी को हिंदी भाषा में बोलते हैं मोटापा। तो मोटापा को ये रोकने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया अगेंस्ट ओबिसिटी। और ये होता है डॉक्टर रिक्विज का R59 का होम्योपैथिक मेडिसिन ये होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 1/4 पानी में, 1/4 का मतलब समझ लीजिए कि 1 कप पानी में 15 बूंद इसको डालना है, 1 कप पानी में, समझ गए। और दिन भर में इसको 3 बार इस्तेमाल करना है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार शाम को। 3 बार 15-15 बूंद 1/4 पानी में डाल करके इसको कुछ लंबे समय तक चलाया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। होम्योपैथिक मेडिसिन हो गया जिसका रिजल्ट शो करता है, लेकिन थोड़ा सा अगर लेट शो करता है तो इसीलिए इसका सेवन थोड़ा लंबे समय तक किया जाता है। डोज समझ में आ गया ना आप लोगों को। 1/4 लिखा गया है, मतलब 1 कप पानी समझ लीजिए कि 1 कप पानी में 15 बूंद डाल करके एक बार सुबह 15 बूंद, एक बार दोपहर और एक बार शाम को, इस तरह से इसको लिया जाता है और लंबे समय तक इसको चलाया जाता है। ये बात कर रहे हैं रिक्विज R59 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, ये बात समझ में आ गया होगा तो हम बात करते हैं कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो कि ओबेसिटी मतलब मोटापा, पेट की चर्बी को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं, वो बताने जा रहे हैं। ये कुछ कम्बिनेशन वाले होम्योपैथिक के मेडिसिन होते हैं। कम्बिनेशन का मतलब आप लोगों को पता है ना, जैसे कोई ये प्रोडक्ट है, कोई ये प्रोडक्ट है और कोई ये प्रोडक्ट है, ये तीनों को आपस में मिला करके कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाए तो इसको बोलते हैं, इसमें 3 प्रकार के कम्बिनेशन वाली मेडिसिन मिले हुए हैं। जैसे कि ये है फाइटोलक्का बेरी, फिक्स रेजिलियोसा, उसके बाद कैलोट्रोपिस गिक। तो ये कुछ जो चीज़ें मिले हुए हैं दोस्तों, ये तीनों चीज़ मिल करके ये होम्योपैथिक के मेडिसिन होते हैं। जैसे कि ये भी है मदर टिंचर, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो देखिए ये क्या है, छोटा ही करना पड़ेगा तभी आपको दिखेगा। ये है फाइटोलक्का बेरी, और दूसरा जो ये है ये फिस्कर रेलेजियस, और जो तीसरा है ये
ये तो यही वाला है, और ये जो है ये क्या है, कैलोट्रोपिस गी। तो ये तीनों अलग अलग जो कि होते हैं, ये कम्बिनेशन वाले होते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो 100 ml की बोतल लेना है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, एक 100 ml का एक बोतल ले लेना है। एक बोतल ले लिया 100 ml का, इसमें 30 ml मिलाना है। इसके बाद 20 से 25 बूंद 1/4 गुनगुने पानी में डाल करके दिन भर में 3 बार पीना है। सिंपल रूप से अगर हम बता दें इसके डोज को किस तरीके से बनाया जाता है, अगर मान लीजिए आपने 100 ml का एक बोतल लिया हुआ है और तीनों में से 10 ml इसमें से, 10 ml इसमें से, 10 ml इसमें से, तो ये आपका जो बन गया मेडिसिन, ये 30 ml का बन चुका है। 30 ml का बन गया ना। अब इनमें से 30 ml आपके पास हो गया मेडिसिन। अब इनमें से 20 से 25 बूंद 1 कप पानी में डाल करके, गुनगुना पानी करके इसको दिन भर में 3 बार पीना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर और अच्छा ये रिजल्ट शो करता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाए, जो कि ये भी पेट के चर्बी को ठीक करने में यूजफुल माना जाता है, जो कि हिमालय कंपनी का ये मेडिसिन होता है, जिसका नाम होता है व्रिसामला वेट वेलनेस टैबलेट। देख रहे हैं ना आप लोग, व्रिसामला वेट वेलनेस। अब वेट का नाम लिखा गया है ना यहाँ पर, मतलब क्या है, वेट वेलनेस। व्रिसामला वेट वेलनेस ये होता है टैबलेट। अगर हम बात करें तो इसका डोज क्या होता है, वेट वेलनेस मतलब हमारे वेट को, पेट के चर्बी को, मोटापा को ये कम करने वाली हिमालय का मेडिसिन होता है, जो कि एक प्रकार के आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दोस्तों हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट BD लिया जाता है, मतलब एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। तो ये हिमालय कंपनी का व्रिसामला का वेट वेलनेस का ये टैबलेट हो गया। लेकिन हिमालय का कुछ और भी प्रोडक्ट होते हैं जो कि ओबेसिटी मतलब मोटापा, चर्बी को कम करने में यूजफुल माने जाते हैं, जो कि ये है आयुर स्लिम कैप्सूल। अब देखिए आयुर स्लिम कैप्सूल ये भी हिमालय कंपनी का है, आयुर स्लिम कैप्सूल। अगर हम बात करें इसका क्या काम होता है, तो ये भी पेट के चर्बी को, ओबेसिटी, मोटापा को, ये इन सारी चीज़ों को कम करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, कैसे खाया जाता है, तो सुबह नाश्ता करने से पहले 2 कैप्सूल खाया जाता है, फिर शाम को खाना खाने से पहले 2 कैप्सूल खाया जाता है और लगातार इसको चलाया जाता है। सिंपल रूप से जानिए, इसको BM रूट से लेना है। इसका डोज यही है, बिफोर मील लेना है, मतलब खाना खाने के कब लेना है, खाना खाने के पहले लेना है। सुबह नाश्ता करने से पहले 2 कैप्सूल खा लेना है, शाम में खाना खाने से पहले 2 कैप्सूल खाना है और इसको लगातार 3 महीने तक चलाना है, लगातार। आयुष स्लिम कैप्सूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये शो करता है अपना। समझ गए आप लोग, ये कुछ हिमालय कंपनी के मेडिसिन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। इस तरीके से इसको चलाया जाता है। इसी तरह से हम अगले मेडिसिन के बारे में बात करें, कुछ और भी अलग अलग बातें आपको बता देते हैं। और ये जो बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेना आप लोग। वजन को कम करने के लिए कुछ बातों का बचाव करना चाहिए। जैसे कि क्या बचाव करना चाहिए, खाने में ज़्यादातर फल का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल, इन चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, एक साथ अधिक खाना लेने से बचें। लेकिन अगर कहीं बफर सिस्टम लगा हुआ है, अगर कहीं अच्छी चीज़ों का व्यवस्था है, तो हम तो ये कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, ज़्यादातर खा ही लेते हैं। तो लेकिन इससे बचाव करना चाहिए, जिससे हो सके बचाव। जिसका थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है वो लोग इन चीज़ों से बचना चाहिए, ज़्यादा खाना एक साथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो दुबले पतले लोग हैं वो हो सके तो दाब के खाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। डाइट में ज़्यादातर छाछ का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, इन सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादातर करें, जो कि अच्छा रिजल्ट शो करता है और कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसी तरह से दोस्तों, अधिक तला भुना चीज़, ज़्यादातर मसालेदार वाली चीज़, इन सारी चीज़ों का सेवन अधिकतर नहीं करना चाहिए। और अगर हम नींद के बारे में बात करें, 12 बजे तक, 2 बजे तक मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। टाइम टू टाइम सोना चाहिए, कम से कम 8 से लेकर के 10 घंटे का नींद ज़रूर लेना चाहिए आपको। और रोज़ाना कम से कम दोस्तों 45 मिनट, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 30 मिनट तो मिनिमम 30 मिनट कम से कम आपको ज़रूर वर्कआउट करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन होता है, फंक्शन होता है, वो सारे चीज़ खुल जाते हैं। इसीलिए सुबह सुबह अपने आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ज़रूर 30 मिनट का वर्कआउट करें।
आई होप आप लोगों को ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग दोस्तों सीधा सीधा क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, वो लोग आप लोग जरूर बताना। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन देखते हैं तो हमें तो नहीं पता लगता है कि कितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करके अपना फीडबैक देते हैं तो उससे हमें तुरंत पता लग जाता है। तो जरूर आप कमेंट करना। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, बहुत सारे फेक आईडी भी बने हुए हैं। उस आईडी को फॉलो करना जिसके 1000 फॉलोवर ज़्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से फॉलो किया गया है। वो भी मेरा ही आईडी है, तो वही रियल अकाउंट है, उसी अकाउंट को फॉलो करना। अब वहाँ क्यों जुड़ना है, छोटे छोटे वहाँ पर भी कुछ कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ पर भी आप जुड़े रहेंगे तो कुछ बेनिफिट आपको वहाँ पर भी मिल सकता है। तो वहाँ पर भी जरूर आप लोग जुड़ें। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।